हेलो। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिमतुल्ला परीक्षा जो हुआ था उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया और कब तक आने का संभावना है उस पर चर्चा करते हैं। ऐसे कोई सिमतुल्ला परीक्षा का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसका डेट तो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अब चूँकि हमको लग रहा था ऐसा कि अभी एग्ज़ाम अगर चल रहा है, मान के चलिए बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था 10th 12th का, उसको लेकर हो सकता है कि बिजी होंगे इसलिए पोस्टपोन कर दिया गया था, मतलब कुछ ज़्यादा लेट हो रहा था। लेकिन अब सारा एग्ज़ाम भी हो चुका और प्लस में अब एक तरह से अभी गर्मी के आ जाएगा, तब गर्मी आ जाएगा तब अप्रैल से हो जाता है सेशन शुरू और बीच में है होली। अब एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, एग्ज़ाम रिजल्ट डेट कि आखिर इसका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है कब देगा। अगर होली के बाद अगर देगा तो होली के बाद एक तरह से बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि बीच में हो जाता है मैट्रिक और इंटर का जो आता है रिजल्ट, उसमें भी हो जाता है, टाइम लगता है। तो अगर ये हमको लगता है कि ऐसे इसको देना चाहिए 8 तारीख की होली है तो 6 के पहले यानी 6 मार्च के पहले दे देना चाहिए था। और चूँकि अभी 1 सप्ताह तक टाइम है तो इस बीच आ जाना चाहिए। जो सिमतुल्ला परीक्षा हुआ था उसका मेंस का ये जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए 6 मार्च को, क्योंकि अगर बाद में आता है तो पहली बात तो है कि मान के चलिए 15 के पहले तो आने का संभावना ही नहीं है। अगर 6 के पहले 6 या 6 के आसपास नहीं आया तो 15 के बाद ही आएगा, 15 मार्च के बाद ही रिजल्ट। और 15 मार्च के बाद अगर आता है तो बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि बीच में अप्रैल आ जाता है तो नया सेशन शुरुआत सभी जगह हो जाता है। उस भी फिर नामांकन शुरू होगा, फिर तुरंत गर्मी का छुट्टी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फिर बच्चों को नए टाइम मिलता है, ये तैयारी व्यारी जैसे नया नया क्लास रहेगा तुरंत छुट्टी से शुरू हो जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि 6 तारीख के आसपास रिजल्ट ऐसे निकाल देना चाहिए। अगर मान के चलिए अगर होली के पहले नहीं निकलता तो फिर आपको निकलेगा होली के बाद 15 या 12-13 मार्च के बाद ही निकलेगा, उससे पहले तो फिर निकलने का संभावना नहीं है। और इसमें लेट होने का वजह कुछ पता नहीं लग रहा है क्योंकि जब एग्ज़ाम समय से हो चुका है तो इसको रिजल्ट देना चाहिए। मात्र 1200 बच्चों का रिजल्ट देना है, 1200 बच्चों का कॉपी चेक करके 120 बच्चों का रिजल्ट देना, उसमें भी इतना देरी कर रहा। और ऐसे भी देखिएगा तो इसमें कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। और दूसरी बात है, हो सकता है ऐसा चांस रहता है कि इस सब में भी धांधली होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के गार्जियन रहते हैं पैसे देकर करवाते हैं, तो इसमें भी ऐसा संभावना जताया जाता है कि हो सकता है कि इसमें भी धांधली हो। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट अच्छा नंबर रहेगा फिर भी छट जाएंगे। ऐसा हर एग्ज़ाम में होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम रहे, कंपटीशन में ये सब नॉर्मल बात होता है, ठीक ना। बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, बीपीएससी सब में सेटिंग तेटिंग धांधली होता ही रहता और समय से कुछ भी नहीं हो रहा। बिहार तो ऐसा स्टेट है जहाँ पर समय से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ चुनाव के छोड़ के, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ऐसे संभावना तो 6 मार्च के आसपास हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सारा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका और तुरंत होली आ जाएगा, होली के पहले ही रिजल्ट देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे के अंदर मन में ये आ रहा है कि आखिर अगर मान के चलिए इसमें नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2-3 बार दे चुके हैं। अगर बाय द वे अगर इसमें हो जाता तो वो वेट कर रहे हैं इसमें इसके लिए कि अगर इसमें हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर इससे पहले देता तो बहुत सारे स्कूल जो होता है प्राइवेट स्कूल, वो अपना एक तरह से एग्ज़ाम अनाउंस करवाता है इंट्रेंस के रूप में और उसके बाद एंट्री करवाता है बच्चों का। तो उसमें अपना अगर मान के चलिए इसमें नहीं हुआ तो अपना प्राइवेट स्कूल सा जो भी होगा उसमें अपना एडमिशन लेके अपना शिक्षा को आगे बढ़ाएगा ना। इसलिए सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जे समय से रिजल्ट दे देना चाहिए, ताकि अप्रैल सेशन होते होते को मतलब डिसाइड उसको कर लेना चाहिए कि हम किधर जाना चाहते हैं। अगर इसमें नहीं हुआ तो हमको प्राइवेट स्कूल से आगे बढ़ना है, चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इसमें भरने वाले जो अच्छे मतलब कि फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, मतलब कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो जिनका गवर्नमेंट जॉब फैमिली में रहता है। तो इसमें
वही बच्चे ज़्यादातर इस पर ध्यान देते हैं। तो इसके लिए हम यही कहेंगे, अगर बाय द वे नहीं आपका होता है तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जो बहुत अच्छा आपको शिक्षा देगा, मतलब बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिमतुल्ला पर ये स्कूल ही सबसे बेस्ट है, बेस्ट नहीं है, बस बेटर है। ये समझ सरकारी स्कूल से अच्छा बस सिमतुल्ला होता है। दूसरी बात है, सिमतुल्ला ऐसे कुछ है नहीं, मतलब ये उन लोग के लिए खास है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास एक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने का उतना मतलब कि पैसा नहीं होता, उनके लिए होता है ऐसे। और बाकी जो भी बच्चे अगर अच्छे परिवार से हैं तो अपना प्राइवेट स्कूल से भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छा मतलब उनका परफॉर्मेंस रहता है। पटना हो चाहे और भी अदर जिला हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचिए कि इसमें होता है फिर भी ठीक है, अगर हो जाता है तो आप जा सकते हैं, और नहीं होता है तब फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। 3 बार अगर आप दे चुके हैं काफ़ी है, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। अब अगर नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं है कि यही लास्ट एगो है चांस, लास्ट है मतलब जरिया है आगे बढ़ने का। इसके बाद इसके अलावा बहुत सारा स्कूल है, प्लस में मान के चलिए आपको नॉर्मल भी है, आप ज़्यादा अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नॉर्मल स्कूल भी धर कर और फिर 10th के बाद अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना, ठीक ना। तो देखिए अब कब तक रिजल्ट आता है। दूसरी बात, अब जो भी बच्चे मान के चलिए इसमें एग्ज़ाम दिए भी होंगे, और बहुत सारे बच्चे जो अब देने वाले हैं, मतलब इस साल नया सेशन उनका स्टार्ट होगा, नया मतलब एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करेंगे, उनके लिए हम यही करना चाहते हैं कि अभी से मतलब कि लगभग आज है ये समझिए कि फरवरी ख़त्म होने वाला, आप मार्च यानी होली बाद से शुरू सीरियस रूप से आप लग जाइए। और अगर इसको में अगर निकालना है तो आपको सब सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए मैथ खाली पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी। और सबसे ज़्यादा तो रिजल्ट गिरने का दो ही वजह होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका हम बता रहे हैं, बाकी जो मतलब जिनका वीक है वो तो कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। लेकिन इसमें हम देखे हैं जहाँ तक बाकी सब्जेक्ट पर तो उनका पकड़ हो जाता है, इंग्लिश उनको दिक्कत हो जाता है। चूँकि इंग्लिश होता है क्या कि बिहार बोर्ड के लइकन के थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ, और चूँकि छठा के लेवल में जो इंग्लिश पूछना चाहिए वो ऐसा नहीं रहता, थोड़ा सा अप रहता है। चूँकि पैसेज और क्लोज टेस्ट, पैसेज तो फिर भी बन जाता है, क्लोज टेस्ट में बच्चों का दिक्कत होता है। प्लस में बहुत सारा ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन होता है मतलब एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स उसमें पूछा जाता है, उसमें बहुत सारा ग्रामर का रूल लगता है। तो उसी कारण 5-6 क्वेश्चन अगर इसमें गलती हो जाता है तो मार्क्स बहुत नीचे आ जाता है, जिसके कारण कट ऑफ इनका पार नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इंग्लिश, इसके अलावा बाकी साइंस, एसएसटी, जीके, प्लस में हिंदी, मैथ, इस सारा सब्जेक्ट को आपको इक्वल देखना पड़ेगा, क्योंकि सब सब्जेक्ट का वैल्यू ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सब में पास करना है, आपको हाई से हाई स्कोर करना है, तो सारे सब्जेक्ट को बराबर प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक ना। और इसके लिए हम कुछ दिन के बाद मान के चलिए, अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए तो अच्छा है, उसके बाद हम सब सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे कि कौन सब्जेक्ट कौन सा बुक होना चाहिए। लगभग ज़्यादा हाई बुक नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल सब बुक होना चाहिए, 6वां-5वां लेवल का ही बुक होना चाहिए, ठीक ना, उससे ऊपर नहीं आता। कुछ एक आध क्वेश्चन होता है, जैसे कि मान के चलिए ग्रंथि हमसे हार्मोन से पूछ दिया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है वो साइंस में। प्लस एसएसटी में आसपास के पड़ोसी देश के बारे में पूछ देता है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। एक आध क्वेश्चन वैसा आता है, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, अक्षांश, देशांतर, यही सब, ग्लोब। तो ये सब जो क्वेश्चन जो भी आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। हर सब्जेक्ट का एक एक वीडियो बना देंगे 20 मिनट 25 मिनट का, ताकि उस वीडियो में हम सारा एनालिसिस कर दें कि कौन सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता। जैसे इंग्लिश, हिंदी है तो इसमें 2-3 चीज़ हो जाता है, बुक भी हो जाता है, प्लस में ग्रामर भी हो जाता है ना। तो ये हो गया। मैथ में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, अर्थमेटिक से नहीं, से सबसे ज़्यादा पहले उठाता था, बीच में क्या कर रहा है अब, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन वाला उठा रहा है। कैलकुलेशन में मतलब जैसे 5 मीटर में से 25 सेंटीमीटर घटा दीजिएगा तो कितना मीटर बचेगा, कितना डेसीमीटर, कितना सेंटीमीटर, कुछ भी पैटर्न पूछ सकता है। किलोग्राम में से किलोग्राम में मान के चलो ग्राम जोड़ना है, भागा, गुना,
बोर्ड मास टाइप के क्वेश्चन, बाटा का क्वेश्चन, पॉइंट का क्वेश्चन, इसी तरह का नॉर्मल क्वेश्चन, यानी कैलकुलेटिव अभी बहुत ज़्यादा पूछ रहा, कैलकुलेशन वाला जो भी क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछ रहा। और इससे पहले क्या होता था, अर्थमेटिक का क्वेश्चन ज़्यादा रहता था, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस हो गया, प्लस में एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, समय काम से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अब देखने को लिए नहीं। जैसे ऐसा है कि पीटी में इस बार जो भी एग्जाम दी हुआ था, प्लस में उसमें तो कुछ नहीं रहा था, मैथ नॉर्मल था, सब सिंपल सिंपल मैथ था, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली बस ऐसे इग्नोर करके नहीं चलना है अर्थमेटिक को, क्योंकि उसके ऊपर है कि हर बार सिलेबस में हेर फेर कर देता। जैसा इस बार के इंग्लिश में भी हेर फेर किया था, जिस पैटर्न पर पूछा जाता था हर बार क्वेश्चन, इस बार नहीं पूछा गया। इस बार थोड़ा सा अलग हो गया, बुक का जो भी था क्वेश्चन उसको बहुत कम से कम पूछा गया। तो इस हम कभी भी उलट फेर कर सकता है, मतलब जो यहाँ इसका मतलब एग्ज़ाम लेता है उस पर निर्भर करता है कि उसका मूड कैसा बनता। इसलिए सारा सब्जेक्ट को और सारा उसमें जो भी टॉपिक है उसको बराबर इक्वल प्रेफरेंस देना है। ऐसा नहीं है कि बस एक सब्जेक्ट पर फोकस किए और बाकी को नहीं कर रहे, तो आपका फिर रिजल्ट कट ऑफ नहीं पार होगा, ठीक ना। क्योंकि 10th बोर्ड नहीं है कि 10th बोर्ड है कैसे पार कर जाएंगे, फर्स्ट लाना है, फर्स्ट नहीं लाना आपको, मतलब टॉप 120 यानी 120। हालांकि इसमें लड़का और लड़की का अलग है, यानी टॉप 60 में आपको, अगर लड़का है तो टॉप 60 में आना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले टॉप 600 में आना पड़ेगा। पीटी के बाद 600 बच्चे चुनाते हैं, उसके बाद 60 बच्चे निकलते हैं, तो आपको पहले तो 600 में लिस्ट में आना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और अगले वीडियो में हम लेके मतलब कि ऐसे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब कि, और रिजल्ट आने के बाद ही हमको लगता है कि जो भी आगे का प्रोसेस है, मतलब कि अगला एग्ज़ाम का, जैसे कि पीटी फिर से होगा तो लगभग मानते हैं कि अक्टूबर के आसपास ही होगा, तो अक्टूबर तक हो जाएगा। तो आपको अभी से लगभग 7 से 8 महीना मिल जाएगा टाइम एग्ज़ाम के तैयारी करने के लिए। तो 7 से 8 महीना अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आप जैसे मान के चलिए आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं सिमुलतला परीक्षा का, तो आपको आइडिया भी हो चुका होगा कि हाँ कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन और कैसे इस पर तैयारी करना चाहिए। और दूसरी बात, कभी कभी होता है कि सही वे में जब तैयारी नहीं करते हैं तो रिजल्ट गड़बड़ाता ही है, ठीक ना। तो इसलिए हम सारा बता देंगे कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैथ में कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन क्वेश्चन बनाना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाने। इसके लिए बुक नॉर्मल कौन होता है, पीटी के लिए और मेंस के लिए दोनों होता है बुक। मतलब बुक कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता, सरकारी बुक आप उठा के बना सकते हैं, नॉर्मल है मेंस के लिए। इसके अलावा हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में क्या क्या तैयारी करने, जैसे अनेक शब्द होता है, पर्यायवाची होता है, वर्तनी को शुद्ध करना होता है, ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन, जैसे संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन, विशेषण से अंडरलाइन करके पूछेगा, बताइए कि इनमें क्रिया विशेषण। तो ये सब क्वेश्चन जैसे जैसे पैटर्न पर पूछा जाता है उसके लिए है। प्लस में हिंदी में और क्या है, जैसे बुक का भी है, तो कौन सा बुक से आता क्वेश्चन है, उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे तैयारी करेंगे, उस पर बता देंगे। इसके अलावा साइंस और एसएसटी है। साइंस में कोई बुक तो नहीं है कि ये बुक बता देंगे और उसको से आता है, एक नॉलेज आता है, सिंपल नॉलेज आता है, मतलब कि थोड़ा बहुत जिस स्टैंडर्ड में है आप 5वां 6ठा उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस और एसएसटी में, ठीक ना। तो उसमें कोई बुक प्रीफरेंस हम नहीं कर सकते हैं कि ये बुक ले लीजिए, ठीक। उसमें है कि एक मिक्सचर है, हो सकता है तीसरा के भी क्वेश्चन उठा देगा, दूसरा से भी उठा देगा और प्लस में 5वां के भी रहेगा। तो वो एक 2-3 एक तरह से क्लास को मिक्सिंग करके पूछता है। एक आध क्वेश्चन ऊपर से भी पूछ लिया जाता है, जैसे बताएं कि हार्मोन के बारे में या एंजाइम के बारे में पूछ सकता। तो इस तरह के जो भी रहेगा हम अगले वीडियो में लाएंगे और पूरा एनालिसिस के साथ जो भी सब्जेक्ट, जैसे 5-6 वीडियो बनाएंगे, एक में मैथ होगा और एक में इंग्लिश, मतलब अलग अलग वीडियो बना देंगे ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। और देखते हैं कि रिजल्ट ऐसे आ जाना चाहिए, अब कब तक आता है तो सरकार के हाथ में है, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्ट होता है कि अब ऐसा हो जाना चाहिए। बस उसी को एक्सपेक्ट किए हम भी कि 6 मार्च के आसपास आ जाना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।